हेलो एवरीवन, वेलकम इन वन शॉट डीबीएमएस सीरीज। इसमें आज का टॉपिक हमारा सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने शेड्यूल और उससे पहले ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग देखा था। सीरियलाइजेबिलिटी भी शेड्यूल का ही पार्ट है जिसका आज हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सीरियलाइजेबिलिटी कनकरेंट ट्रांजैक्शन के एक्यूरेसी को प्रमोट करता है। ये एश्योर करता है कि जो कनकरेंट ट्रांजैक्शन हुआ है वो करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट कैसे है? हमने पिछली क्लास में सीरियलाइजेबल शेड्यूल की बात करी थी। सेम ये वही, यानी सीरियलाइजेबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सीरियलाइजेबल शेड्यूल। अब वो क्या कह रहा है कि जब मल्टीपल कनकरेंट ट्रांजैक्शन करते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन जब कनकरेंटली प्रोसेस होते हैं तो उनका जो कमिट रिजल्ट है वो किसके इक्वल होगा? सीरियल एग्जीक्यूशन के रिजल्ट। यानी सीरियल ट्रांजैक्शन जो हुआ है, सीरियल शेड्यूल का जो रिजल्ट आता है उसके इक्विवेलेंट यदि मल्टीपल यानी कनकरेंट ट्रांजैक्शन का रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब शेड्यूल का ट्रांजैक्शन डिफरेंट तरह के शेड्यूल एक के बाद मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, जो इंटरलीव्ड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो शेड्यूल इंटरलीव्ड नहीं है। इंटरलीव्ड नहीं है, इसीलिए उनका जो रिजल्ट आता है वो सीरियल शेड्यूल की तरह ही आता है। इसीलिए हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी के दो मेन टाइप होते हैं, एक कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, एक व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी कहती है कि भैया जब हम सीरियल शेड्यूल को एग्जीक्यूट करवाते हैं और उन शेड्यूल को जब ओवरलैप कर देते हैं, यानी कनकरेंट ट्रांजैक्शन में जो हमारे शेड्यूल चल रहे हैं, अगर उन शेड्यूल्स को हम ओवरलैप कर दें और कोई भी कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो, ठीक है ना, कोई भी रिजल्ट गलत नहीं हो, तो वो कहलाएगा कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ठीक है, सिंपल सी बात है कि इन शेड्यूल के अंदर कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर नॉन कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन कनकरेंसी प्रोसेस के अंदर है, कनकरेंसी शेड्यूल के अंदर है, तो उसको हम कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल बोलेंगे। ठीक है, अब इसके कन्फ्लिक्ट के सीरियलाइजेबल शेड्यूल के प्रोसेस बेसिक की कंसेप्ट क्या है कि कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है ना, करता तो किसको है? कन्फ्लिक्ट को, लेकिन आंसर कन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। कैसे? ये देखिए, दो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए, ठीक है ना, अगर उनमें कोई अगर ये डिफरेंट ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो सेम डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना, और उनके अंदर कम से कम एक जो ऑपरेशन है वो राइट ऑपरेशन है, तो कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन के अंदर आएगा। क्लियर? यानी ऐसा ऑपरेशन जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन से बिलोंग करता है, सेम डेटाबेस पे यानी सेम डेटा पर ऑपरेट हो रहा है, और उन ऑपरेशन में कम से कम एक ऑपरेशन राइट ऑपरेशन है। अगर इन सब प्रोसेस के बाद भी अगर कोई कंफ्लिक्ट नहीं होती है, उनके रिजल्ट को स्वैप कर देते हैं, तो उसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं होती है, तो वो कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल के अंतर्गत आता है। सिंपल सा इसका कंसेप्ट है, हम एग्जांपल से इसको समझाते हैं। ठीक है, हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है T1 T2, एक्स हमारे पास डेटा आइटम है, रिसोर्स है। ठीक है, हमने ये इसकी प्रोसेस को शो कर दिया कि T1 एक्स को रीड करेगा फिर राइट करेगा, उसी तरीके से दूसरा ट्रांजैक्शन भी एक्स को रीड और राइट करेगा। जब हम इस सीक्वेंस की बात करते हैं, यानी पहले हमारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ T1 का, फिर T2 का रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर T1 का राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर T2 का राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब इसमें हम क्या चेक करते हैं, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब इस शेड्यूल को हम चेक करते हैं कि अगर फर्स्ट और लास्ट ऑपरेशन दोनों ऑपरेशन राइट करते हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट ऑपरेशन आर बोथ राइट्स ऑन सेम डेटा आइटम, तो क्या होगा? कन्फ्लिक्ट को शो करेगा।
ठीक है ना। ये वाला, ये फर्स्ट राइट ये रहा और सेकंड राइट ये रहा। ये देखिए फर्स्ट राइट और सेकंड राइट, जब दोनों एक ही सेम डेटा आइटम पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं कहलाएगा। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिएगा, ये परफॉर्मा ये कहता है भैया इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, नहीं तो नहीं है। क्लियर। इसके अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट आता है, ये जो हमने सीरियल जो शेड्यूल को परफॉर्म किया था उसके अकॉर्डिंग इस ऊपर वाले का रिजल्ट आता है तो वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या करता है, डिजाइनर, डेटाबेस डिजाइनर एडमिनिस्ट्रेटर को डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, एनोमलीज को अवॉइड करवाता है और जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की जो स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज करता है मल्टी यूजर एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरा होता है व्यू सीरियलाइजेबल। व्यू सीरियलाइजेबल कहता है भैया सेम ही रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, किसकी तरह, सीरियल शेड्यूल की तरह। यानी अगर रीड और राइट ऑपरेशन एक ही सेम ऑर्डर में हो रहा है तो वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा। सी दिस एग्जांपल, ये रहा एग्जांपल हमारा कि पहले T1 ने रीड किया, फिर T2 ने रीड किया, फिर T2 ने राइट किया, फिर T1 ने राइट किया। ठीक है ना। अब ये जो शेड्यूल है ये कहता है कि T1 इनिशियली X को रीड कर रहा है तो T2 भी क्या कर रहा है, X को रीड कर रहा है। T2 ने उसको राइट किया, बिफोर T2 राइट द शेड्यूल कैन आल्सो बी कंसीडर व्यू। अगर कब तक व्यू कब तक होगा, जब तक T2 उसको राइट नहीं कर रहा है तब तक तो क्या है, व्यू इश्यूडेबल है। ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी इनिशियल वैल्यू कब तक मेंटेन रहेगी, इस फॉर्म के अंदर मेंटेन रहेगी। अगर राइट हो गया तो डेट क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर। अब आता है क्या फायदा है सीरियलाइजेबिलिटी का, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, हमारे एनोमलीज को रिमूव करता है और रिजल्ट को करेक्ट बनाता है और कंकरेंसी को कंट्रोल करता है। ये हमारा टॉपिक था सीरियलाइजेबिलिटी पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे क्वेरी इस क्लिप के वीडियो के लिंक से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।